बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सुधारों की नई फहरिस्त का ऐलान किया गया। इस बैठक में कुल मिलाकर 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे पहले पीपीपी मॉडल के तहत जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑक्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था और सबसे ज्यादा बोली होने वाले को 3 एयरपोर्ट देने का, लीज देने का आज फैसला हुआ, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। इसके साथ ही कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए को कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी आयोजित करने का अधिकार दे दिया। एनआरए एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगी, जिसके लिए हर जिले में एक सेंटर बनाया जाएगा। शुरुआत में केंद्रीय सरकार की 20 से ज्यादा भर्ती एजेंसियों में से केवल 3 एजेंसियों की परीक्षा कॉमन की गई है। प्रदेश का खर्चा भी बचेगा सरकार का, और प्रदेश सरकारें भी इसको अपना सकती हैं, क्योंकि कॉमन एलिजिबिलिटी लिस्ट रहेगी जो 3 वर्ष तक जिसकी वैलिडिटी रहेगी। एम्प्लॉयर उस लिस्ट को और सूची को देख करके ये तय कर सकता है कि उसकी अनुकूलता का कौन उम्मीदवार है। उम्मीदवार जिस अपना जो रुझान है या बेंट ऑफ माइंड एप्टीट्यूड के आधार पर अप्लाई करेगा, और दूसरे चरण में मान लीजिए उसे बैंकिंग के लिए जाना है या रेलवे के लिए जाना है, वो उसके लिए अप्लाई करेगा और उसका सिलेक्शन प्रोसेस वहां से शुरू होगा, सेकंड स्टेज से, ना कि पहली स्टेज से। लेकिन आगे चलकर सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में जिन 2 और फैसलों पर मुहर लगाई गई, उसमें गन्ने का एफआरपी 10 रुपए बढ़ाकर 285 रुपए क्विंटल करने को मंजूरी देना भी शामिल है। ये दाम गन्ने के अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले नए मार्केटिंग सत्र के लिए तय किया गया है। इसके अलावा राज्य की डिस्कॉम्स को राहत देने के लिए भी फैसला किया गया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को वर्किंग कैपिटल लिमिट के 25% से ज्यादा लोन देने की अनुमति दे दी गई है। जो उदय योजना के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो समाप्त हो गया था, उसको बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया कैबिनेट ने, ताकि सभी राज्य जैसे कि तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, बिहार है, ये राशि नहीं ले पा रहे थे, अब वो भी राशि ले पाएंगे। तो अब जितने राशि की आवश्यकता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, वितरण कंपनियों को बिजली व्यवस्था चालू रखने के लिए, वो राशि उनको उपलब्ध होगी। कंपनियों को अब आसान शर्तों पर सस्ता लोन मिलेगा। इससे राज्यों में काम कर रही डिस्कॉम को नकदी का संकट पैदा नहीं होगा। साथ ही राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां सरकार की तरफ से घोषित 90,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज से ज्यादा लोन ले सकेंगी।